एक्चुअली मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल कैजुअल्टी अब ट्रंप खुद हुआ है इस जंग का, क्योंकि एक तो उसने बिट्रे किया है अपना मैंडेट विद दिस मेगा बेस। मेगा क्या कहता था? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। वो तो कर रहा है इजराइल फर्स्ट। दूसरी बात है, आज जो पब्लिक ओपिनियन सर्वे आया है उसमें उन्होंने कहा है कि ओनली 27% अमेरिकन सपोर्ट वॉर अगेंस्ट ईरान, 73% अपोज इट। ये बहुत बड़ा फिगर है, जी हाँ। मेजॉरिटी ऑफ अमेरिका। और तीसरी बात ये है कि ये सारा जो सिलसिला था कि आपने धोखा भी किया, आपने झूठ भी बोला ईरान के साथ, और अपने मैंडेट जो कंस्टिट्यूएंसी के साथ आपने कहा था कि नो मोर वॉर्स, और ये वॉर्स डेमोक्रेट्स ने करवाई थी, मैं तो अमन लाऊंगा, अपना काम करूंगा। तो सारा जो उनका एजेंडा जो बनाया था उन्होंने, वो तो इट्स टर्न टॉपसी टर्वी, एंड आई थिंक ही विल बी इन सीरियस ट्रबल। और आपने देखा कि जो मेगा क्राउड के जो स्टॉलवर्ट्स हैं, मार्जरी टेलर ग्रीन हो, टकर कार्लसन हो, वो तो उसके पीछे पड़ गए हैं कि आपने तो मरवा दिया हमें, ये किस चक्कर में चला दिया? हम तो और चक्कर में थे कि अमेरिका को हम मजबूत करेंगे, अमन लाएंगे, इस्तेकाम लाएंगे। तो ये उनको उल्टा पड़ गया है, एंड आई थिंक he'll pay a very heavy price for that। और मैं समझता हूँ कि ट्रंप का जवाल इस जंग से शुरू हो गया है, सियासी जवाल। सियासी सवाल। मुशाहिद साहब, आम तौर पे अगर तारीख उठा के देखी जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं बार बार हिस्टोरिकल जो है वो कॉन्टेक्स्ट के साथ ही मैं बात कर रहा हूँ, माजी के अंदर जब गलतियाँ होती हैं हुक्मरानों से तो उसके बाद एक के बाद उस गलती को कवर करने के लिए दूसरी गलती, दूसरी को कवर करने के लिए तीसरी गलती, और एक पूरी चेन जो है वो शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि बेसिकली अगर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये गलती हुई है जो आप खुद ये फरमा रहे हैं, तो इसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इससे भी ज़्यादा बड़ी गलती करने की कोशिश करे, या कुछ मजीद मुल्कों को भी है इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज अ चांस कि ये मजीद स्प्रेड हो जाए? ये स्प्रेड तो हो गया है, देखें ना, आज मसलन साइप्रस इज पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और साइप्रस के ब्रिटिश अड्डे पर अटैक हुआ है आज। और अभी जो E3 जिस कहते हैं यूरोपियन 3, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, उन्होंने कहा हम भी इसमें लेंगे, हालांकि उनका क्या तल्लुक नहीं इस जंग में, वो भी पूडल्स की तरह शामिल हो रहे हैं। तो जंग एस्केलेट हो रही है, और ईरान की स्ट्रेटजी मुझे लगती है कि जंग को तवालत दें और जंग को एस्केलेट करें, ताकि इन सब ममालिक को पेन बर्दाश्त करने की कैपेसिटी हो। ईरान कैन सस्टेन द पेन, नॉट द खलीज ममालिक, नॉट द यूरोपियंस, and certainly not the Americans or the Israelis। 3 अमेरिकन तो मारे गए हैं, 3 जहाज भी उनके गिर गए हैं, और कैजुअलिटीज भी शुरू हो गई हैं। तो सो ये किसी और तरफ जा रही है सिलसिला। वो जो था कि इट विल बी अ केक वॉक और हम रैप अप कर लेंगे और वो चिड़ी नहीं पड़ती की, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, वो बात नहीं हुई। ईरान इज अ डिफरेंट कप ऑफ टी इट सीम्स। आपने ईरान की मुशाहिद साहब चूंकि बात कर रहे हैं, मैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और ट्वीट्स या जो भी सोशल मीडिया पे वो पैगाम जारी कर रहे हैं, उसमें बार बार ही एड्रेसिंग द ईरानी पब्लिक, और उनसे वो कह रहे हैं कि जी आप बाहर निकलिए और अपनी ये जो रजीम है इसके ख़िलाफ़ आप एहतजाज करें। सरप्राइजिंगली इससे पहले, आज से चंद महीने पहले, अगर आपको याद हो कि ईरान के अंदर जो है वो हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे वहाँ पे उस वक्त हुए थे, लेकिन यहाँ पे जब आयतुल्लाह खamenei को शहीद किया जा चुका है इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से उन्हें टारगेट किया जा चुका है, अब तक इस रजीम के खिलाफ सड़कों के ऊपर कोई किसी किस्म का ऐसा एहतजाज नज़र नहीं आया। ये आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं है? ये देखे ना, वो चेयरमैन माओ यूज्ड टू से, मैं चाइना गया था व्हेन आई वाज अ टीनेजर स्टडीइंग एन एफसी कॉलेज इन सेकंड ईयर, 70s की बात है। उसने कहा था टर्न ग्रीफ इनटू स्ट्रेंथ, अपने गम को कुव्वत में बदलाओ। ईरानियों ने यही किया है कि उनकी शहादत हुई है, उससे गम और गुस्सा इतना आया है ईरानी अवाम में। यस, उसकी ऑपोजिशन भी है, मैं नहीं कहता कि कोई सब यूनिफाइड है, लेकिन जो बेशतर अक्सरियत है ईरानी अवाम की, वो बाहर निकल आई है। आपने देखा खुद, ये तो फोटोग्राफ्स रिवील एवरीथिंग, और मिलियंस ऑफ पीपल हैव कम आउट इन इस्फहान, तेहरान, मशहद, और मुजाहरे जो हो रहे हैं, क्योंकि वो इतना गुस्से में है कि जिस तरीके से इन्होंने गैंगस्टरिज्म है ना, ये फैमिली को भी उड़ा दिया है। एंड बाय द वे, दिस इज द थर्ड अमेरिकन प्रेसिडेंट हु डन इट। गद्दाफी की बेटी को रेगन ने मारा था, और सद्दाम हुसैन के बेटों को बुश ने मरवाया था, तो इनकी फैमिली को ट्रंप ने मरवाया है। तो ये एक बड़ा इसमें गम और गुस्सा है कि दे हैव क्रॉस्ड अ रेड लाइन। एंड तो उस हवाले से ईरानी जो स्ट्रक्चर है, और नॉट सिर्फ स्ट्रक्चर जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रक्चर है, बल्कि जो उनका सपोर्ट बेस है ईरान के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ रेवोल्यूशनरी रजीम का, वो कायम और दायम और मुनज़्ज़म हो गया लगता है। और तो वो तैयार बैठे हैं, ठीक है, डू और डाई है जनाब, देख लें, जो करना है कर लो, जो पंजाबी कहते हैं, जो फुटना है फुट लो। मुशाहिद साहब, इस सारे मामले के अंदर ऑब्वियसली हर जगह एक चैटर होती है, एवरीवन हैज़ राइट टू कमेंट ऑन द सिचुएशन, पीपल आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर 3 के कहीं उस सिचुएशन की तरफ बात तो नहीं जा रही। सुपर पावर्स की अगर हम बात करें तो चाइना की जानिब से इस एक्ट की मजम्मत
کی گئی ہے. اب چائنا آپ جانتے ہیں کہ نارملی بڑا سٹل طریقے سے اپنی ڈپلومیسی کرتا ہے, لیکن انہوں نے ایکچولی ایران کے ساتھ اس معاملے کے اوپر اظہار یکجہتی کیا کہ جس طرح اس کی خود مختاری کو ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دے اسٹینڈ ود چائنا آن دس. آپ کے خیال میں یہ معاملہ مزید ایسکیلیٹ کرتے ہوئے چائنا اور رشیا کی جانب سے اس معاملے کے اندر مزید پیش قدمی بھی کی جا سکتی ہے, یا صرف بیانات کی حد تک ہی یہ دو سپر پاورز آپ کو ایکٹ کرتی ہوئی نظر آئیں گی؟ آپ ذکر کیا ہے ورلڈ وار 3 کا. میں نارملی اگر مجھے 1 سال پہلے یہ سوال پوچھتے یا 1.5 سال 2 سال پہلے تو میں I would have dismissed it out of hand کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں, یہ دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل نے کیا ایران کے خلاف, دس از اے سیویلائزیشن, یہ تہذیبی جنگ ہے آلموسٹ. اور اس سے پہلے حملے سے پہلے کیا ہوا, ہمارے جو ایسٹرن نیبر ہے مسٹر مودی, RSS زائنسٹ کے جو بیسٹ فرینڈ ہیں ہندوتوا کے, وہ ادھر پہنچے اس کو آشیرواد دینے, تھاپڑی دینے, یکجہتی کا اظہار کرنے. تو ان کی بھی ہمارے ساتھ سیویلائزیشنل بیٹل ہے انڈیا اور پاکستان, انڈیا کی انہوں نے اپنے گٹھ جوڑ کر لیا ہے. ٹرمپ نے یہ کیا ہے, اور الٹیمیٹلی جو آپ نے صحیح بالکل فرمایا منصور صاحب, ان کا ہدف از چائنا. اور چائنا کیوں اس لیے آرام سے کاملی کولی دیکھ رہا ہے, وہ ڈے آفٹر ٹمورو کی تیاری کر رہا ہے. تو یہ جو ورلڈ وار جو ہوتی ہے, یہ نہیں کوئی پلان کرتا ہے کہ جی اینی مینی مائنامو 1 2 3 4. یہ حالات آپ دیکھیں نا, آدھی ورلڈ میں تو جنگ شروع ہو گئی ہے نا, یورپ از انوالوڈ, مڈل ایسٹ انوالوڈ, ہاف آف ایشیا از انوالوڈ. تو اب کریپنگ وار ہے. تو میں نیکسٹ 3 to 5 ایئرز میں جس طرح یہ چل رہا ہے, اور اگر یہ نیتن یاہو کا یہ گینگ, مودی کا گینگ ہماری طرف, ادھر ٹرمپ جیسا بندہ جو اس وقت وہ مودی کا ٹرمپ نیتن یاہو کا پٹھو بنا ہوا ہے, we are creeping towards that kind of holocaust اور World War 3 کی طرف. یہ اب رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ. یہ سٹیپس ہیں ٹوورڈ انکریمنٹل سٹیپس, کیونکہ انڈیا پاکستان کا ہو چکا ہے, اسرائیل ایران کا ہو چکا ہے, مڈل ایسٹ از اے پاؤڈر کیک ناؤ, پیلسٹائن کا آگے ہے, اور اب اصل جو بیٹل ہے چائنا اینڈ رشیا ورسز دا ویسٹ اینڈ امریکہ, وہ اسٹل ٹو کم. سو یہ جو چیس بورڈ میں پیسز میں دیکھ رہا ہوں, اٹس ویری وریسم, اینڈ میں اس کو اب رول آؤٹ نہیں کرنے کو تیار جو آپ نے فرمایا ہے, اب that we are heading creeping towards that World War 3. لاسٹ کویشچن آن دا ٹاپک مشاہد صاحب, ایک عدد بورڈ آف پیس بنا تھا اگر آپ کو یاد ہو, اور اس سے پیس کے حوالے سے بڑی امیدیں وابستہ کی گئی تھیں. ڈو یو اسٹل تھنک کہ وہ ایکٹیو رہے گا یا وہ کوئی کردار ادا کر پائے گا؟ I'm very sorry to say, read out the obituary of the peace of that. ان کا بس فاتحہ پڑھ لیں. Peace of the board of peace جو ہے وہ it is now buried under the, اس جو ملبہ ہے اس ایران جنگ کا, وہ دفن ہو چکا ہے. اب اس کا کوئی جواز نہیں رہا, اس کی کریڈیبلٹی نہیں رہی, اور اب یہ بورڈ آف وار بن گیا ہے کیونکہ اٹس اے پلیٹ فارم وار. تو اب جلدی جتنی جان چھڑائیں ایز سون ایز پاسبل بہتر ہے, کیونکہ ناؤ اٹس نو مور ایون اے جوک, اٹس بیکم اے پلیس آف اے کلنگ فیلڈ. اور یہ انفارچونیٹلی ٹرمپ نے اپنے آپ کو خود کش حملہ کر کے اپنا خود ہی تباہ کر دیا ہے بورڈ آف پیس کو.